इंग्लिश बिल्डिंग ब्लॉक्स डे 3। ए और कभी ए क्यों होता है? क्या आपको पता है ए का नाम ए है, लेकिन एप्पल में ए क्यों बोलते हैं? क्या इंग्लिश में गलती है? तो समझिए, बिल्कुल नहीं। आज सिर्फ 10 मिनट में यह राज समझ जाएंगे। आप बने रहे वीडियो के अंत तक। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश बिल्डिंग ब्लॉग्स। अगर आपने डे फर्स्ट और डे सेकेंड नहीं देखा है तो पहले उन्हें ज़रूर देखिए। आज की क्लास उसी से जुड़ी हुई है। अगर आपने डे फर्स्ट और सेकेंड नहीं देखा तो आपको यह क्लास सही से समझ में नहीं आएगी, इसलिए पहले आप उसे ज़रूर जाकर देखें। याद करें, डे फर्स्ट में हमने सीखा था लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है। डे सेकेंड में हमने सीखा लेटर नेम, लेटर साउंड। आज सीखेंगे ए कभी ए और कभी ए क्यों होता है। सबसे पहले ए को अकेले पढ़िए। ए यह है लेटर नेम। और अब देखिए एप्पल, इसे पढ़ते हैं एप्पल। यहाँ ए की आवाज़ ए में ए की मात्रा लग गई है। ए पहले एडी वाला ए था, अब औ की मात्रा लग गई है, ए हो गया है। अब देखिए एंट, इसे पढ़ते हैं एंट। यहाँ भी ए की आवाज़ ए हो गई है, एनक का जिसे बोलते हैं। क्या इसका मतलब ए हमेशा ए है बोला जाता है? ABCD का जो फर्स्ट लेटर होता है ए, उसको हमेशा एनक का बोलते हैं या ए बोला जाएगा? नहीं, कभी ए एडी का बोला जाएगा तो कभी ए एनक का, और आगे चलकर कभी दूसरी आवाज़ भी हो सकती है। इंग्लिश में एक लेटर अलग अलग वर्ड में अलग अलग साउंड दे सकता है। यही इंग्लिश रीडिंग का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। बताइए एप्पल में ए की साउंड क्या है? एप्पल में ए की साउंड एनक है। सही उत्तर होगा इसका एनक, ए। बताइए एंट में ए की साउंड क्या होगी? जो बच्चे अच्छे से ध्यान लगाकर देख रहे हैं वो कमेंट में पहले ही बता देंगे। सही उत्तर ए होगा, एनक वाला। आज हमने क्या सीखा? ए का नाम ए, एप्पल में ए की साउंड ए, एंड की ए की साउंड ए। इंग्लिश पढ़ने के लिए लेटर का नेम नहीं, उसकी साउंड पहचाननी होती है। जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें लेटर का नाम ज़रूरी नहीं होता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है उसकी साउंड होती है। बहुत बढ़िया, आज आपने इंग्लिश रीडिंग का तीसरा स्टेप पूरा कर लिया है। डे 4 में सीखेंगे केट कैसे पढ़ते हैं, यानी लेटर को जोड़कर वर्ड पढ़ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं बहुत ही 2 से 3 मिनट की वीडियो लेकर आती हूँ, तो आप प्लीज़ स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें ताकि आपको क्लास अच्छे से समझ में आए, बिल्कुल जीरो लेवल से